बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ जहाँ होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बीफ स्टिक्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही मज़े के बनते हैं और आपको एक डिफरेंट सा आइडिया दे रही हूँ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है अंडरकट का और इसकी छोटी बोटी मैंने कर ली है खुद ही। और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हस्बे जायका नमक। तो यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल किया है मैंने। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर चला गया। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा कुटी हुई लाल मिर्च से इसका। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, चौथाई चाय का चम्मच शामिल करना है हमने। और साथ में मैं शामिल करूँगी कुछ सॉसेस। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सिरके को, क्योंकि सिरके से बीफ पकने में जल्दी आसानी से पक जाएगा। और 2 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ अब चिली सॉस। तो ये भी 2 टेबलस्पून शामिल कर दिए हैं मैंने। अब बारी आ गई है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने की। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जिससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ये मैंने मोटा मोटा कूट के शामिल किया है और आप देखेंगे कि इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाएगा। तो इसको भी मिक्स करके अब 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है जिसको चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। प्याज को भी चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है एक, इसको भी इसी तरह चौकोर काट लेना है। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टिक्स ली हैं। यहाँ पे मैं वेजिस को एक बाउल में शामिल कर रही हूँ, इनको भी हम हल्का सा सीजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को बाउल में शामिल कर दिया है। सबसे पहले मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके अंदर बारी आई है शामिल करने की टोमेटो केचप। तो 1 टेबलस्पून मैंने टोमेटो केचप शामिल कर दिया इसके अंदर। सारी वेजिस को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टोमेटो केचप और नमक काली मिर्च अच्छी तरह सब्जियों को लग जाए। और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इनका जब हम इसको स्टिक्स में लगाएंगे बीफ के साथ। और अब हम अपनी बीफ स्टिक्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिक्स को पानी में डिप कर दिया था थोड़ी देर के लिए। और अब मैं इसके अंदर सबसे पहले लगाऊंगी एक बीफ की बोटी, उसके बाद शामिल करूँगी एक टमाटर को, एक कैप्सिकम को शामिल करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि सारी सब्जियों के सेम साइज़ कटे हों। बीच में लगाएंगे एक बीफ की बोटी और दोबारा से। आप अगर ज़्यादा गला हुआ बीफ खाना चाहें तो आप इसको कचड़ी पाउडर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है एक प्याज को, दोबारा से एक शिमला मिर्च को शामिल करूँगी और एक टमाटर को शामिल करेंगे। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी चॉइस से जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरह सब्जियों को बीफ के साथ आगे पीछे लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बीफ की बोटी के बाद एक प्याज शामिल कर दिया है। इस तरह हमारी एक स्टिक्स बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह मैं दोबारा एक स्टिक्स को रेडी कर लिया है और इसी तरह हम सारी स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। और सारी स्टिक्स को रेडी करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो यहाँ पे मैं सबको रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारी बीफ स्टिक्स रेडी हो गई हैं। मैं इसको एक पैन में तैयार कर रही हूँ। आप इसको बेक कर सकते हैं, आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन अपनी बहनों की आसानी के लिए मैं इसको पैन में बता रही हूँ। यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो गया है और अब मैं स्टिक्स को 1 बाय 1 अरेंज कर दूँगी इसके ऊपर। और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए और अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। इसको अब टर्न करके पकाएंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये बेहतरीन सी रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे मैं अब इसको 4-5 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी।
यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। स्टिक्स को चेक कर लेते हैं और माशाल्लाह बहुत मज़े की लग रही हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तकरीबन 12 से 15 मिनट में स्टिक्स बेहतरीन सी तैयार हो गई हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इसके ऊपर। अगर आप इसको ओवन में बेक करें तो सेम ऐसी ही तैयार होंगी। मैंने आपको पैन के अंदर बता दिया है। मेरी बहनें जिनके पास ओवन नहीं है उनकी आसानी के लिए आप इसको पैन में बेहतरीन से रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं स्टिक्स को निकाल लूँगी और इसको प्लेट में अरेंज कर लेंगे। प्याज बहुत ही अच्छे से कैरमलाइज हो गया है और जब आप इसको इंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़े का लग रहा होगा। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमारी बीफ स्टिक्स कैसी लग रही हैं और आप इसको ऐसे खाएं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बीफ स्टिक्स की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे चिकन स्टिक्स की रेसिपीज़ भी हैं, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे तकरीबन 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।